नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल में जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और जनसंख्या वितरण व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि जनसंख्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, और उसी के साथ साथ लिंगानुपात, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। उसी के आधार पर हम इसमें आगे देखते हैं। जनसंख्या तो सबसे पहले रहेगा अपना सबसे पहले लिखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की परिभाषा। जनसंख्या की परिभाषा लिखते हैं हम कि जनसंख्या की परिभाषा क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय में रहने किस क्षेत्र विशेष में निश्चित समय में रहने या निवास करने वाली जनसंख्या या निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या कहलाती है। क्या बताया इसमें जनसंख्या की परिभाषा में कि किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय में रहने वाले लोगों की संख्या या निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है, या लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, है ना। किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित समय में, जैसे माना कि कोई एक क्षेत्र हो गया, भारत का कोई राज्य हो गया राजस्थान, तो राजस्थान में किसी क्षेत्र विशेष में, मतलब राजस्थान में निश्चित समय में, माना कि 2011 की बात करते हैं, 2011 में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को कितनी है, 6.86 करोड़, है ना। कुल संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं, या वो जनसंख्या कहलाती है। उसके बाद में आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होती है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच दो समय अंतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को
जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि ठीक है। क्या है इसमें जनसंख्या वृद्धि में कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और आगे लिखना, जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार से हो सकती है। दोनों प्रकार से जनसंख्या वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है। अब जैसे परिभाषा आई थी जनसंख्या वृद्धि की कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कैसे? जैसे माना कि उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र विशेष में भारत की बात करते हैं। भारत में 2001 में 102.7 करोड़ जनसंख्या थी। 102.7 करोड़ जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़ 121 करोड़ हो गई। तो क्या गया? किसी क्षेत्र विशेष में मतलब भारत में, है ना, दो समय अंतरालों के बीच 2001 से 2011, तो दो समय अंतराल हो गए। तो दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को, यहाँ पर थी 102.7 करोड़ थी और बढ़कर कितनी हो गई? 121 करोड़ हो गई। तो ये क्या हो गई? जनसंख्या वृद्धि हो गई, है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या 7.6 अरब है। विश्व की कुल जनसंख्या 7.6 अरब है। लगभग
8 अरब मान सकते हैं या 7 अरब से अधिक मान सकते हैं, 7 अरब से अधिक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले, या यूं कहे तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, तो 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। दूसरा स्थान रखता है। क्या आया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है और दूसरा है भारत है। और लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, तो भारत चीन की जनसंख्या को क्रॉस करके नंबर 1 पर पहुंच चुका है। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, यह 7वां बड़ा देश है। तो भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। इसकी एक ट्रिक है, रुक, चीन, अब, आ, भारत। इसके आधार पर हम भारत से बड़े 6 देश जो है उनके नाम याद रख सकते हैं, जिसमें रुका है रूस, केका है कनाडा, और इसमें अगर अपन क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो चीन से पहले अमेरिका का नाम आता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर अमेरिका, नंबर 3, और नंबर 4 पर आएगा चीन। और फिर ब्राज़ील,
और फिर ये होता हो गया 5वां नंबर का। और 6ठा नंबर का है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर भारत आ गया। तो भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से थे, जिसमें पहला था रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन, पांचवा ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आगे देखते हैं। हमने देखा था जनसंख्या की परिभाषा, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखी थी। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि की जो परिभाषा है सेम वो की हुई है, उसमें केवल एक शब्द चेंज हो जाएगा। उसको देखते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जिस दर से परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। है ना? फिर इसमें लिखना कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। जो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.07% है। 17.07% है। उसके बाद में जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम, है ना? जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये आएंगे उसमें। तो नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 यूरोप,
नंबर 4 उत्तरी अमेरिका। नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका। और नंबर 6 ओसेनिया। या ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और सातवां जो महाद्वीप है अंटार्कटिका, वो जनशून्य है, तो उसमें लिखना है अंटार्कटिका महाद्वीप जनशून्य महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जनशून्य महाद्वीप है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वितरण, यूँ कहते हो कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है उसको देखते हैं। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण या विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण, कि जनसंख्या का जो वितरण है वो विश्व में असमान है, एक जिससे भी जगह बराबर नहीं है। तो इसको हम लाइन फॉर्मेट में लिखेंगे। पृथ्वी के 14% भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। क्या बताया गया है कि पृथ्वी के 14% भाग पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 2/3 जनसंख्या निवास करती है। और इसके साथ साथ एक अन्य अनुमान के आधार पर क्या बताया गया है, एक अन्य अनुमान के आधार पर बताया गया है कि विश्व की 57% कितनी 57% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर निवास करती है। 5% भूभाग पर निवास करती है।
भूभाग पर निवास करती है। क्या बताया गया है? एक अन्य अनुमान के आधार पर बताया गया है कि विश्व की 57% जनसंख्या, कितनी? 57% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर निवास करती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर निवास करती है? 5% भूभाग पर निवास करती है। उसके बाद में बताया गया है विश्व के 90% भाग पर, विश्व या यूं कहे तो पृथ्वी है ना, विश्व के 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। क्या बताया गया है कि विश्व के 90% भाग पर केवल कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 10% जनसंख्या निवास करती है। जबकि शेष 10% भाग पर 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा क्यों बताया गया है? कि इसमें बताया कि 90% भाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। मतलब 90% भाग के अंदर मरुस्थल, पर्वत, पठार सारे भाग आ जाते हैं। उनमें से कुछ पठारी भाग हैं या नदी घाटियों का मैदान है, उन जगहों पर 10% भाग को शामिल किया गया है कि नदियां, पर्वत पठार, मरुस्थल और बर्फीले क्षेत्रों को मिलाकर, सभी भागों को मिलाकर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। मतलब विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी 10% जनसंख्या विश्व के 90% भाग पर निवास करती है, क्योंकि उसके अधिकांश भाग पर पानी है और पर्वत है, पठार है और गहरी गहरी खाइयाँ हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं। तो उसी के आधार पर बताया गया है कि 90% भाग पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जबकि शेष जो 10% भाग बचा है, उस 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है, जो कि नदियों का मैदानी भाग, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या मिट्टी के जमाव द्वारा जो निर्मित मैदानी भाग है, जैसे उत्तर का विशाल मैदान हो गया भारत के अंदर, ऐसे ही बड़ी बड़ी नदियों द्वारा निर्मित समतल मैदानी भूभाग में इस प्रकार जनसंख्या निवास करती है। तब वो भाग, कितना भाग आ गया है? 10%। तो 10% में बताया गया है कि 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद गोलार्ध की बात करते हैं। तो गोलार्ध की बात करते हैं। विश्व की 85%, 85, विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। जबकि शेष 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। क्या बताया गया है? विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जबकि
15% शेष जनसंख्या बची है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अधिकांश स्थलीय भाग है, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वो पूरा जल से भरा हुआ है, जल से ढका हुआ है। इसीलिए दक्षिणी जो गोलार्ध है उसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए विश्व की 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। उसके बाद में विश्व की, लिखिए इसमें, विश्व की 3/4 जनसंख्या, विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, जबकि विश्व की 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप में निवास करती है। क्या बताया गया है कि विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, जबकि 60% जो जनसंख्या है, 60% जनसंख्या है वो अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 60% या 60% से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद आगे देखते हैं, विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर फैली हुई है या निवास करती है। विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर विस्तृत है। क्या बताया गया है कि विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर विस्तृत है। इस प्रकार से ये विश्व की जनसंख्या का वितरण है कि विश्व की जनसंख्या कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में फैली हुई है। तो इसमें बताया गया था कि विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण असमान है, जिसमें बताया है कि पृथ्वी के 14% भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है। विश्व के 14% भाग पर 2/3 जनसंख्या निवास करती है, जबकि एक अन्य अनुमान के आधार पर क्या पता चला है, एक अन्य अनुमान के आधार पर बताया गया है कि विश्व की 57% जनसंख्या, 57% जनसंख्या केवल 5% भूभाग पर ही पाई जाती है। उसके बाद विश्व की 90% जनसंख्या, विश्व के 90% भाग पर जो कुल क्षेत्रफल है, विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 90% भाग पर केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। और क्या बताया कि शेष जो 10% जो भाग बच रहा है, उस 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार से इनका वितरण बताया गया है, जिसमें ये जो 90% जो भाग है, उस भाग पर मैदानी, समतल मैदानी भूभाग है, जहाँ पर
सभी प्रकार की भौगोलिक दशाएं मानव के बसने के लिए अनुकूल है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक मिलता है, सघन मिलता है। उसके बाद विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भाग स्थलीय है, भूमि वाला क्षेत्रफल है, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी जनसंख्या निवास करती है? केवल 15% जनसंख्या ही निवास करती है दक्षिणी गोलार्ध में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध जल से ढका हुआ है, और इसी भाग को या इसी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। उसके बाद में क्या आया कि विश्व की 3/4 जनसंख्या एशिया व यूरोप महाद्वीप में निवास करती है, जबकि विश्व की लगभग 60% जनसंख्या या उससे भी अधिक जनसंख्या अकेले एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, और विश्व की 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर विस्तृत है, महाद्वीपों के किनारों पर विस्तृत है। उसके बाद में जनसंख्या वितरण के संदर्भ में जेबी क्रेसी एक विद्वान था, जिन्होंने एक अपने विचार दिए थे, वो देख लेते हैं। क्या नाम है? एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जेबी क्रेसी के विचार। इन्होंने कहा है कि एशिया के अधिक या बड़े स्थानों पर कम जनसंख्या व कम या ऑब्लिक छोटे स्थानों पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और यह पूर्णतः सत्य भी है, क्योंकि इसका अनुमान हम अगर अपने भारत के संदर्भ में इस कथन को लागू करके देखें तो इसमें अपने भारत के अंदर एक तो है गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम से छोटा राज्य है ना, और एक तरफ है सिक्किम। इन दोनों की अगर जनसंख्या से तुलना की जाए तो गोवा और सिक्किम इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो क्षेत्रफल में तो ये छोटा है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, लेकिन सिक्किम की तुलना में गोवा में जनसंख्या अधिक निवास करती है। सिक्किम की तुलना में गोवा में जनसंख्या अधिक निवास करती है। किसकी तुलना में? सिक्किम की तुलना में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिक्किम वाले भाग है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर लोगों के बसने के लिए अनुकूल जलवायु नहीं है, समतल मैदानी भूभाग नहीं है, लेकिन गोवा तटवर्ती क्षेत्र है, इसीलिए वो लोगों का एक आकर्षक केंद्र बना हुआ है और वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक देखने को मिलता है। यह कथन कहा था जेबी क्रेसी ने एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में अपने विचार दिए थे और वो लगभग पूर्णतया सत्य भी लागू होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।